वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैदान सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। संघ शक्ति समिति, जो संघ शक्ति समिति है और संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन एवं नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो यहाँ पर के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारियों के लिए जो है उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जो हैं एससी मुखर्जी को बनाया गया था। सांची का स्तूप की बात की जाए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और सम्राट अशोक के समय का है। ये जो स्तूप होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पवित्र जगह यहाँ पर होती है, सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका जो है सबसे पवित्र भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हैं, या फिर कोई भी यहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, वो सब अवशेष जो हैं रखे जाते हैं हर्मिका में। तो सबसे पवित्र भाग यही होता है। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को, जो है यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। और भारत की अब तक जो हैं 42 साइट्स जो हैं यूनेस्को में शामिल हो चुकी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और जो है 1983 में जो है यहाँ पर शुरू हुआ है, इसमें साइटों को शामिल किया गया था भारत की। अजंता अलोरा केव, ताजमहल और आगरा का जो किला है, आगरा किला, इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में 1983 में पहली बार। उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ें और शामिल की गई हैं। उसकी अगर आप लोग कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं तो एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। जो हाल ही में लेटेस्ट है, 41वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। और 42वीं है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और जो 42 यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है, उसमें 7 है नेचुरल, 1 है मिक्स और 34 हैं कल्चरल, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2023 में जो है यूनेस्को अमूर्त जो धरोहर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है भारत में, अब संख्या हो गई है 15। जो 15वां यूनेस्को अमूर्त धरोहर बना है वो हो जाएगा गरबा नृत्य। और 2010 में कालबेलिया डांस को भी शामिल किया गया था। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो ये सब यहाँ पर 15 हैं। इसकी भी एक वीडियो बनी हुई, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। शाहनामा बुक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। निंद्रा रोग जो होता है, इसका रोग वाहक होता है सीसी फ्लाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की। पापा काम पे सोते हैं, पाप से हो जाएगा पायरिया, का से कालाजार, लिस्मानिया यहाँ पर प्रोटोजोआ है और इसका रोग वाहक है सैंड फ्लाई, ध्यान रखिएगा। माँ से हो जाएगा मलेरिया और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है और रोग वाहक है मादा एनेफिलीज। पे से हो जाएगा पेचिस और ते से हो जाएगा निंद्रा रोग, ध्यान रखें। सोते से निंद्रा रोग हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कुछ विटामिन हैं, उनके नाम हैं, एग्ज़ाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और इससे रोग होता है किलोसिस, जो रोग है विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड और प्रेगनेंसी में जो है इसको फोलिक एसिड विटामिन B9 दिया जाता है, क्योंकि इससे एनीमिया जो रोग होता है खून की कमी से होने वाला, ये दूर होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और यहाँ पर 5 रिट जो हैं फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर जारी की जाती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार प्रेक्षा, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है प्रतिषेध, ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट जो है
आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पर रिट जारी करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल में स्थित है। डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI का मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। और काजरी है जोधपुर में। और नीरी CEERI यानी कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेरी जो है यहाँ पर नागपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फास्टिंग फीस्टिंग बुक अनीता देसाई की है। माई सॉन्ग माई लाइफ रविशंकर ने लिखा है। चेंजिंग इंडिया बुक मनमोहन सिंह की है। आई डू व्हाट आई डू बुक रघुराम राजन की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक अरुंधति राय की है। आवर्त सारणी में जो है परमाणु त्रिज्या जो है, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो कम होती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध संगति के बारे में दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में होती है, महाकश्यप इसके हेड होते हैं। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है और इसके हेड सबा करीम होते हैं। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है और यहाँ पर हेड जो हैं मोंगलीपुत्र तिष्य यहाँ पर हेड हैं और सम्राट अशोक के समय पर यह होती है। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होती है, वासुदेव इसके हेड हैं और कनिष्क के टाइम पर ये होती है। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक मृणालिनी साराभाई हैं और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले जब स्थापना हुई थी तो यहाँ पर एक चीफ जस्टिस और 7 जो हैं अन्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के HJ कानिया हैं और 50वें नंबर के वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं, ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल नवंबर तक रहेगा। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो ध्वज है इसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ध्यान रखिए। भारत ने अब तक जो है 2 परमाणु परीक्षण किए हैं। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। दूसरा 1998 में 11 मई को ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। और यहाँ पर जो है 1997 से 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तब दूसरा वाला परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में 11 मई को। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है संसद में बनाई जाती है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से इसमें शामिल किए जाते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसकी स्थापना 1919 के एक्ट से होती है 1921 में, ध्यान रखेंगे। और एक कमेटी और होती है एस्टीमेट कमेटी होती है और ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे मेंबर जो हैं लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखेंगे। पहली बार जो है एस्टीमेट कमेटी का गठन 1950 में जॉन मैथाई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत में जनगणना जो अधिनियम है वो आया था 1948 में, ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण जो है आर्टिकल 49 के तहत किया जाता है। हिस्टोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ टिश्यू को जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पुलिकली लोक नृत्य जो है इसको टाइगर डांस भी कहते हैं और ये केरल में फेमस है, ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वी जो हमारी है इसकी संरचना दी गई है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है होती है 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है और क्रस्ट
सबसे ऊपरी परत, दूसरी मेंटल और कोर, इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है यहाँ से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक 6371 किलोमीटर। ऊपर है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। क्रस्ट में जो है सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसको सियाल भी कहते हैं। मेंटल में सीमा यानी कि सियाल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कोर में जो है नीफेस को बोलते हैं, निकिल और आयरन इसमें पाया जाता है। यहाँ पर असंबद्धता होती है यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है मोहो, जिसको मोहोविक डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, असंबद्धता इसको कहा जाता है। मेंटल और कोर के बीच में जो है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1914 में जो है कामागाटू प्रकरण होता है। कामागाटू एक जहाज है जो कि कनाडा की सीमा पर जा रहा था और इसको रोक दिया जाता है, और ये जा रहा था वैंकूवर द्वीप पर, ध्यान रखेंगे। कामागाटू एक जहाज है। नेक्स्ट है एस्थेनोस्फेयर जो है, यहाँ पर मेंटल की ऊपरी परत का भाग होता है एस्थेनोस्फेयर, ध्यान रखेंगे। पैटागोनिया के मरुस्थल जो हैं अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 में है और इसको 89 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुसूचित जाति जो है आर्टिकल 338 में है, ध्यान रखेंगे। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।